आज की बात। स्वागत। आप जानते हैं कि आज की बात में इस समय हम लोग भारत का जो दर्शन है, इस दर्शन को पूरी दुनिया में पहुंचाने वाले जो दार्शनिक हैं, इन दार्शनिकों का एक छोटा सा परिचय हम आपके पास पहुंचा रहे हैं। दार्शनिकों के परिचय की इस कड़ी में इस समय हमारे साथ जो दार्शनिक है वे है आचार्य चंद्रकीर्ति। आचार्य चंद्रकीर्ति का ये जो दार्शनिक चिंतन है, इसे हमने पिछली कड़ी में भी आपके पास पहुंचाया। उसी का जो अगला हिस्सा है वो हिस्सा इस समय जुड़ रहा है। लेकिन इस कड़ी में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि ये जो शोध अध्ययन है, ये शोध अध्ययन दरअसल प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शाक्य का है। प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शाक्य ये दर्शन शास्त्र के बड़े प्रसिद्ध प्रोफेसर हैं और उनके शोध अध्ययन बड़े महत्वपूर्ण हैं। ये जो शोध अध्ययन है, ये शोध अध्ययन उन्होंने प्रकाशित किया है विश्व के महान बौद्ध दार्शनिक इस शीर्षक के साथ। तो प्रोफेसर साहब के इस अनमोल कार्य के लिए उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं, उन्हें धन्यवाद देते हैं और इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। आचार्य चंद्रकीर्ति का जो दार्शनिक चिंतन है, इसमें उन्होंने आचार्य नागार्जुन के शून्यवाद को बड़े ही सरल तरीके से, बड़े ही सरल ढंग से लोगों के पास पहुंचाने की कोशिश की है। वैसे प्रासंगिक मत के वे एक बड़े ही महत्वपूर्ण दार्शनिक माने जाते हैं आचार्य चंद्रकीर्ति। और आचार्य चंद्रकीर्ति का जो परिचय आता है वो परिचय नालंदा के एक विख्यात आचार्य के रूप में आता है। बौद्ध दर्शन के एक प्रकांड पंडित के रूप में उनका परिचय आता है। तो आचार्य चंद्रकीर्ति एक प्रश्न उपस्थित करते हैं और वो प्रश्न है उत्पत्ति और विनाश के विषय में। यहां प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शाक्य लिखते हैं कि पूर्व पक्ष के रूप में यदि उत्पत्ति के पूर्व घट नाम की कोई वस्तु नहीं है, फिर भी उत्पन्न होने पर उसका नाम भावी संज्ञा घट जाएगा। इसको मानकर यह कहा जा सकता है कि जो अभी उत्पन्न नहीं है पर घट कहलाएगा। अब इस पूर्व पक्ष का उत्तर देते हुए उन्होंने ये कहा है कि यदि उत्पत्ति की क्रिया प्रवृत्त हो तब वर्तमान में आता हुआ भाव घट कहलाएगा, परंतु जो अभी भविष्य के गर्भ में है फिर कैसे उस भाव को वर्तमान माना जाए। यदि कहें कि क्रिया अघट के आश्रय को लेकर प्रवृत्त होती है, तब बतलाना पड़ेगा कि वह अघट अथवा घट भिन्न, क्या वह पट हो सकता है या वह कुछ भी नहीं है। यदि वह अनुत्पन्न की अवस्था में पट है, तब वह उत्पन्न की अवस्था में घट कैसे कहलाएगा। यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि वह कुछ भी नहीं है तब उसको आश्रय मानकर कैसे क्रिया प्रवृत्त होगी, और वह कुछ भी नहीं उत्पन्न होने पर कैसे घट जाएगा। इसलिए भावी संज्ञा की भी उत्पत्ति को सिद्ध नहीं कर सकती। और ये बात कहते हैं आचार्य चंद्रकीर्ति। अब देखिएगा कि माध्यमिक दर्शन में नागार्जुन मत में, हमने नागार्जुन मत पर भी आज की बात में चर्चा की है, और आज की बात में जब हमने नागार्जुन मत पर चर्चा की तो नागार्जुन का मत हमने समझने की कोशिश की थी। अब देखिए, माध्यमिक दर्शन में नागार्जुन मत में शून्यता दृष्टि जनित सभी अभिनिवेश, यानी कि मृत्यु के भय से उत्पन्न जो क्लेश होते हैं, इन्हें कहते हैं दृष्टि जनित सभी अभिनिवेश। अब इन क्लेशों से तो वो परे हैं। अब दृष्टि से उत्पन्न अभिनिवेशों की निवृत्ति मात्र भाव नहीं कहला सकती। उदाहरण देते हुए आचार्य चंद्रकीर्ति कहते हैं कि यदि किसी से पूछा जाए मुझे कुछ दे दो, और देने वाला कहे मेरे पास कुछ भी नहीं है, पर मांगने वाला यह कहे कि वही कुछ नहीं मुझे दे दो। इसी प्रकार शून्यता के बारे में भी जो लोग कोई दृष्टि बनाते हैं वे कुछ नहीं मांगने वाले लोगों की तरह है। बड़े स्पष्ट रूप से वे कह रहे हैं। वे शून्यता का अपना कोई प्रमाण तो नागार्जुन
कहते हैं कि वो कोई प्रमाण तो दिखाया नहीं जा सकता, वो तो एक अनुभूति है। अब यहाँ बिल्कुल ये दृष्टांत जो आचार्य चंद्रकीर्ति दे रहे हैं, वे कहते हैं कि वो जो कुछ भी नहीं मांगने वाला जो व्यक्ति है, बिल्कुल उसी की तरह बात है इस शून्यता के बारे में। नागार्जुन के शून्यता दर्शन को निस्वभावतः कहने के अभिप्राय की चंद्रकीर्ति व्याख्या करते हुए ये कहते हैं, वही स्वभाव हो सकता है जो तीनों कालों से अव्यभिचारी और वस्तु का अपना अकृत्रिम रूप है, जो पहले न होकर बाद में उत्पन्न नहीं होता, जो हेतु सापेक्ष नहीं है, जो किसी के संबंध में विद्यमान नहीं रहता, उसी को स्वभाव कहते हैं। तो माध्यमिकों के अनुसार यही स्वभाव धर्मों की धर्मता कही जाती है और इसी को शून्यता कहते हैं वे। अतः निस्वभावता ही वास्तविक स्वभाव या तथ्यता हो सकती है, इसलिए माध्यमिक निस्वभावता को मानता है। इसलिए उनके मत में शाश्वतः एवं उच्छेद दोनों दृष्टियां संभव नहीं है। फिर चंद्रकीर्ति पूर्व पक्ष के रूप में प्रश्न करते हैं। प्रश्न और उत्तरों के द्वारा अपनी बात को समझाना, ये भी बौद्ध दर्शन की ये बड़ी खासियत रही है, विशेषता रही है। तो देखिएगा कि चंद्रकीर्ति पूर्व पक्ष के रूप में प्रश्न करते हैं। कहते हैं कि भावों के स्वभाव का निषेध करता है वह उच्छेदवादी है। इसका उत्तर देते हुए उन्होंने कहा, निस्वभावतः दर्शन अभाववादी दर्शन नहीं है। यदि पहले भाव का स्वभाव होता है तो बाद में उसका निषेध किया जाता है, तब निस्वभावतः दर्शन अभाववादी दर्शन होता है। जिस तरह आंखों में तिमिरी रोग वाला व्यक्ति बालों को उड़ता हुआ देखता है, पर जो उस रोग से ग्रस्त नहीं है वो कहता है कुछ भी नहीं है। इस कथन के द्वारा किसी वस्तु का निषेध नहीं किया जा रहा है, बल्कि न होने के तथ्य को ही बतलाया जा रहा है। तो कोई तिमिरी रोग वाला व्यक्ति बालों को उड़ता हुआ देखता है अपनी आंखों से, क्योंकि उसको तिमिरी रोग है, लेकिन जो इस रोग से ग्रसित नहीं है वो कहता है कि ऐसा तो कुछ है ही नहीं। एक और बात वे कहते हैं कि शून्यता अभाव नहीं है। माध्यमिक प्रतीत समुत्पन्न मानते हुए आत्मा आदि का अभाव मानते हैं। इसका स्पष्टीकरण एक उदाहरण से समझाया गया है और समझाया इस तरह से है उन्होंने कि किसी व्यक्ति ने चोरी की और दूसरी व्यक्ति चोरी की बात बिना जाने ही शत्रुतावश उस व्यक्ति को चोर बतलाता है। एक व्यक्ति ने चोरी की और दूसरा व्यक्ति कहता है उसने चोरी की बात जाना ही नहीं, और वो कहता है शत्रुतावश, जो उस व्यक्ति को चोर बतलाता है। अब दूसरा व्यक्ति उसको चोरी करता हुआ देखकर चोर बतलाता है। दोनों के कथन में वस्तु की दृष्टि से भेद नहीं है, परंतु ज्ञाता के भेद से पहला व्यक्ति झूठा है और दूसरा व्यक्ति सच्चा है, क्योंकि उसने उसको चोरी करता हुआ देखा और फिर उसको चोर कहा। और एक और व्यक्ति ने उसे कैसे देखा? देखा ही नहीं। लोग कहते हैं उसने जाना ही नहीं। लोगों ने कहा इसलिए उसने कह दिया कि ये चोर है। तो इस तरह से माध्यमिक वस्तु की निस्वभावता को जानकर निस्वभाव कहते हैं, और नास्तिक बिना जाने ही आत्मा का अभाव बताते हैं। चंद्रकीर्ति कहते हैं कि यह मत सांख्य आदि का है, अनात्म है। यह नास्तिक दर्शन चार्वाक का मत है। बुद्ध का मत कोई आत्मा और अनात्मा नहीं है। चंद्रकीर्ति ये कहते हैं कि अनात्मा को सिद्ध करने के लिए और आत्मा को सिद्ध करने के लिए हमें उसके अस्तित्व को सिद्ध करना होगा, और वो है नहीं तो फिर उसके होने का कोई मतलब ही नहीं। तो ये बिना मतलब का सवाल है। इस बात को चंद्रकीर्ति कहते हैं कि बुद्ध का ऐसा कोई मत ही नहीं है, ना आत्मा का कोई मत है उनके पास और ना ही ना आत्मा का। तो इस तरह से वो अपनी बात को कहते हैं। चंद्रकीर्ति आगे कहते हैं कि दार्शनिक आत्मा के स्वरूप को देखकर
आत्मा का लक्षण नहीं बताते बल्कि सुने सुनाए पारंपरिक लक्षण उपस्थित कर देते हैं। चार्वाक मत में अनात्मा है, उसमें आत्मा नहीं है। चार्वाक के मत में बुद्ध का उपदेश उत्पत्ति एवं निरोध या निषेध से रहित है। उसके बारे में भाषा की प्रवृत्ति संभव नहीं है। चंद्रकीर्ति का प्रश्न है कि स्वभाव शून्यता मानकर माध्यमिक नास्तिकों से अलग नहीं रह जाते। इसका विश्लेषण जो उपर्युक्त ढंग से किया गया है उसका निष्कर्ष यह है कि नास्तिक एवं माध्यमिकों के बीच ज्ञान की दृष्टि से कोई समानता नहीं है। नास्तिक तो वस्तु का अज्ञानता पूर्व अपवाद करता है और शून्यवादी प्रत्येक वस्तु को वस्तु दृष्टि से मिथ्या मानता है। वह संसार के समृद्धि सत्य को स्वीकार करता है। तब शून्यवादी एवं नास्तिक की कोई तुलना नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों की आपस में कहीं कुछ मिलती ही नहीं है बात। तो शून्य तत्व प्रपंच शून्य है, अद्वय है। इसका केवल विशुद्ध ज्ञान से ही साक्षात्कार किया जा सकता है, शून्यवाद का, शून्यता का। किंतु व्यवहार के द्वारा ही परमार्थ की सीढ़ी पर पहुंचा जा सकता है। व्यवहार के बिना परमार्थ का ज्ञान नहीं दिया जा सकता और बिना परमार्थ के ज्ञान के निर्वाण संभव नहीं होता है। तो बौद्ध आचार शास्त्र के रूप में आचार्य चंद्रकीर्ति जो कहते हैं वो ये है कि उसको एक शीर्षक देते हैं वे विज्ञप्ति समुत्पाथिक, यानी कि इसमें बाह्य क्रिया में नीतिमत्ता परिव्यक्त होती है। विरति लक्षण कुशल एवं अविरति लक्षण अकुशल, इसके अवान्तर भेद है। एक दूसरी बात वे कहते हैं अविज्ञप्ति संकल्पात्मक, इसके अंतर्गत क्रिया रहित वृत्तियों का ग्रहण होता है और इसके भी कुशल एवं अकुशल दो अवान्तर भेद हैं। एक परिभागान्वय कर्म, यानी कि सामूहिक उत्तरदायित्व से प्रोत्पन्न नीतिशीलता का इससे बोध होता है। एक चौथी बात वे कहते हैं कि चित्ताभि संस्कार मनस्कर्म, सत्मार्ग में ज्ञान पूर्वक कर्म करने की और चैतसिक शक्ति की परिशुद्धता की इसमें अभिव्यक्ति होती है। और इस प्रकार आचार्य चंद्रकीर्ति का जो दार्शनिक पक्ष है आचार्य नागार्जुन के दर्शन को समझने के लिए बड़ा सहायक सिद्ध होता है। आचार्य चंद्रकीर्ति ने प्रासंगिक मत का उद्धार किया और उनके चिंतन में उनकी ये पद्धति और भी पुष्ट हुई है। तो इस तरह आचार्य चंद्रकीर्ति का ये एक छोटा सा परिचय हमने आपके पास पहुंचाया। यहां रुकते हैं, अगली कड़ी में आपसे मिलेंगे किसी और दार्शनिक के परिचय के साथ। तो तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा।